नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। देश के सभी इलाकों में संतुलित विकास हो, सभी लोगों को विकास का लाभ मिल सके, आज़ादी के बाद से ये एक बड़ी चुनौती बनी रही है। आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा समय के बाद भी देश के बहुत से ऐसे इलाके थे जहां उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि अपेक्षित था। इसी गैप को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में देश में आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत जहां बीते करीब 5 वर्षों में विकास योजनाओं को तेज गति से इन जिलों में लागू किया जा रहा है, तो वहीं ये आकांक्षी जिले अब बाकी देश के जिलों के लिए भी एक विकास का मॉडल बनते हुए, एक उदाहरण बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस विशेष सीरीज में हम इन्हीं आकांक्षी जिलों की विकास यात्रा की पड़ताल करते हैं। सीरीज के आज के इस खास अंक में हम उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले श्रावस्ती की विकास यात्रा की चर्चा करेंगे। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृतिका शर्मा जी, जो कि जिलाधिकारी हैं श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के स्टूडियो में ही मौजूद हैं, युगल जोशी जी, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं जल संसाधन एवं कम्युनिकेशन के नीति आयोग के माध्यम से। क्योंकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के माध्यम से ही चल रहा है, उनकी निगरानी में है, तो निश्चित तौर से नीति आयोग के माध्यम से भी किस प्रकार की ऑब्जर्वेशन है वो भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आप दोनों मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, देख लेते हैं कि खास रिपोर्ट श्रावस्ती जिले में बीते करीब 5 वर्षों में तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें किस प्रकार का विकास हुआ है। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के जिन 8 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जारी है, उनमें श्रावस्ती जिला भी शामिल है। 2018 से देश में लागू हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत श्रावस्ती में भी तेजी से विकास हो रहा है। आजादी के बाद से करीब 7 दशक तक विकास में पीछे छूट गए श्रावस्ती जिले में मूलभूत सुविधाओं की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसका फायदा जिले के आम लोगों को मिल रहा है। 2018 में जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, हमारे यहाँ जितने भी जिन सेक्टर्स में इस पे मॉनिटरिंग होती है उसमें लगभग हर इंडिकेटर पे 2 गुना से ज़्यादा बेहतरी हुई है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर श्रावस्ती जिले में नीति आयोग की निगरानी में तेजी से जमीनी काम हुआ। स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार गांव-गांव तक किया गया, तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को अन्य जगहों पर ना जाना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखा गया। फुल्ली वैक्सीनेटेड बच्चों का परसेंटेज था पहले, उसकी तुलना में हम आज करीब 90% तक पहुंच गए हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ सैम बच्चों का आइडेंटिफिकेशन पुअर था, अभी आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट दोनों बहुत बेहतर है। पहले हमारे यहाँ एनीमिया का इंसिडेंस ज़्यादा था, अब एनीमिया का इंसिडेंस हमारा कम हो गया है। सभी बच्चों को आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे बेचैंडी पे गर्भवती महिलाओं को जो आयरन और कैल्शियम देने का पहले परसेंटेज था वो कम था, अभी वो बहुत बेहतर हो गया है। हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो हॉस्पिटल में जाके होनी थी पहले वो कम थी, अभी वो काफ़ी बढ़ गई है। हमारी एनएम है, आंगनवाड़ी है और जो हमारे आरबीएस की टीम है वो घर घर जा करके सभी जितने भी बच्चे हैं स्कूल में आप जो है वो एनीमिया के लिए टैबलेट आयरन की मिलती है, और हम लोग घर पर भी जो है जाकर विजिट करते रहते हैं कि एनीमिया किसी को भी ना हो। जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार हैं, बड़े हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करा पाते। इस कार्ड, गोल्डन कार्ड बनने की वजह से ही आज हम लोग का ये इलाज, मेरे पिताजी का इलाज ये सफल हो पाया है। स्वास्थ्य के साथ साथ जिले में पोषण अभियान को भी बेहतरी से लागू किया गया, और लगातार मॉनिटरिंग के चलते महिलाओं और बच्चों की सेहत में काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। हम लोग ECC पेयजलन पे काम किए थे, और बाल विकास परियोजना से जो हमें मिलता है किट वगैरह, उससे हमारे बच्चों को बहुत सहायता मिलती है। दरिया, रिफाइंड और फिर दाल ये सब मिलता है, और फिर जो कुछ टीटी के सुई वैसे जितना जांच पड़ताल है हर चीज़ मिलता है। नेपाल की सीमा से लगते उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में खेती की संभावनाओं को भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत तेजी से आगे बढ़ाया गया है। जहां एक और सरकार की ओर से किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सहयोग प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं किसानों के उत्पादन संघों के निर्माण से किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। कृषि विभाग जो दिया है यंत्र, इससे बहुत बड़ी फायदा है। किसानों के सारे इम्प्लीमेंट उपलब्ध हो गए, इससे खेती बहुत आसानी से हो सकती। 2018 में शुरू हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास को आगे बढ़ाना जिला प्रशासन के लिए आसान नहीं था, लेकिन विकास को जमीन पर उतारने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई और बेहतर समन्वय और मॉनिटरिंग से नतीजे हासिल किए गए। सबसे पहली चुनौती तो थी कि इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस कोऑर्डिनेशन, और हमारे यहाँ जिन भी पैमानों पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जिन पैरामीटर्स पे मॉनिटरिंग होती थी उनको मेंटेन करने और उसकी गति प्रगति को एक दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इन डिपार्टमेंट्स को एक साथ बुलाया जाए जनपद में हर 15 दिन पे, और हर पक्ष में महीने में इसकी बैठक हो, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए रही।
श्रावस्ती में शिक्षा की अलग जगाने के लिए स्कूलों की दशा सुधारी गई तो बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने का प्रबंध भी किया गया। शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई तो बच्चों के ड्रॉप आउट रेट को कम करने पर भी जन सहयोग हासिल किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ प्यूपल टीचर रेशियो जो कि 20% हुआ करता था, जो कि मानक का 20% हुआ करता था, वो और बेहतर हुआ है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा में, वो लगभग 30% हुआ करता था 19 पैमानों पे, वो आज 100% है। तो हमारे यहाँ हर स्कूल शौचालय, इलेक्ट्रिसिटी, डेस्क बेंच इत्यादि से संतृप्त है। अगर हम भौतिक स्ट्रक्चर में देखें तो पहले विद्यालयों में बैठने तक की भी बच्चों को सुविधा नहीं होती थी। आज आप देखेंगे कि उनको सीट भी मिल रही है, स्मार्ट क्लास भी मिल रहे उपलब्ध हो रहे हैं, लाइब्रेरी भी उनको मिल रही है और फिर लाइब्रेरी में उन हर बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो है पुस्तकें भी मिल रही हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे ले भी जाते हैं। एक कंप्यूटर से हमने कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए हैं। प्रोजेक्ट को हम लोग प्रेजेंटेशन भी करते हैं और हम किताब यहाँ पर पढ़ते हैं। किताब से सर कभी कभी इस टीवी पर भी दिखाते हैं और ये पीछे से प्रोजेक्ट भी चलाते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस भी हैं और यहाँ हर सब्जेक्ट की मतलब समय समय पर पढ़ाई होती है। हम लोगों को प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। हमको कंप्यूटर चलाने को मिल रहा है, टैबलेट चलाने को मिल रहा है, हम लोगों को अच्छे से किताबें पढ़ने को मिल रही हैं, हम लोग के लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने को मिल रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी जिले में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जहां महिलाएं काम करके मुनाफा कमा रही हैं तो जिले की अर्थव्यवस्था में उन्नति का वाहक भी बन रही हैं। पहले घर पे रहते थे, अपना घर का काम करते थे, अब यहाँ पे काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काम मिला है और अपना महीने का यहाँ पे 8,000 सैलरी मिल जाती है और हमें महीने का 8,000 सैलरी मिलता है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग को रोजगार मिला। बीते 5 वर्षों में श्रावस्ती जिले में ढांचागत विकास पर तेजी से काम हुआ है तो सामाजिक आर्थिक योजनाओं से वित्तीय समावेशन को भी तेजी से लागू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। तो देखा आपने किस प्रकार से श्रावस्ती आकांक्षी जिले में बीते 5 वर्षों में एक तेज गति से विकास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृतिका शर्मा जी हैं जो कि जिलाधिकारी हैं श्रावस्ती जिले के, इसके अलावा युगल जोशी जी हैं नीति आयोग से जुड़े हुए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। कृतिका जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि अगर श्रावस्ती के मद्देनजर बात की जाए तो लगभग 7 दशक में वो विकास नहीं हो पाया, उसकी अलग वजहें रही होंगी, लेकिन बीते 5 वर्षों में एक विकास की बयार सी दिखाई पड़ रही है। क्या बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से ये एक विकास हमको दिखाई पड़ रहा है और क्या कुछ नए प्रयोग किए गए इन तमाम प्रयासों के तहत? नमस्कार सभी लोगों को। जनपद श्रावस्ती आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का नेपाल से लगा हुआ तराई का जनपद है और NFHS 5 में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए जनपदों में से एक था। तो मल्टी डेप्रिवेशन जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें बहराइच के बाद दूसरा हमारा नंबर था और NFHS 5 के हिसाब से हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट भी महिलाओं में 5.1 था, जो कि जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी रेट होता है उसका लगभग 2 गुना है। तो काफ़ी सारे पैमानों पे हमारे यहाँ शिक्षा में, स्वास्थ्य परिवार कल्याण में, कृषि जल संसाधन में, कौशल विकास, वित्तीय समावेश में और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जनपद श्रावस्ती और भी 111 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह थोड़ा पिछड़ा हुआ था और बाकी जनपदों से पीछे था। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 5 वर्षों में जब से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ADP प्रोग्राम जो है इसके 5 मुख्य घटक हैं। मैं जो दर्शक है उनके लिए बताना चाहूँगी, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे मंथली, क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्टिंग की जाती है। और ADP प्रोग्राम के 2 मुख्य घटक हैं। पहला तो है कि डेटा एनालिसिस और इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस और दूसरा डेल्टा रैंकिंग के बेसिस पे प्रोत्साहन धनराशि मिलती है जिसको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट कह सकते हैं, जो पूरी तरह से जिलाधिकारी के निवर्तन पे होती है और जिसकी सहायता से हमारे जो छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं इन सभी मुख्य सेक्टर्स में उनको मीट किया जा सकता है। तो श्रावस्ती में जो कुछ नए प्रयोग आपने पूछा, पहला तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मिशन कायाकल्प जनपद श्रावस्ती से लॉन्च हुआ था, जिसके तहत हमने हमारे स्कूल्स और आंगनबाड़ीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है
उसको बेसिक 16 to 19 पैरामीटर्स में संतृप्त करने की कोशिश की थी। और दूसरा हमारे यहाँ दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र जो वन स्टॉप सेंटर है फॉर द डिसेबल्ड पर्सन्स इन द डिस्ट्रिक्ट, वो भी हमारे यहाँ बेहतर रूप से संचालित होता है। और श्रावस्ती में जो इन सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि ADP प्रोग्राम का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल, युगल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। युगल जी, आपको लगता है कि हम एक श्रावस्ती जिले को एक यूनिट की तरीके से देखें या पूरे देश के 112 जिलों को हम देखें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, क्या एक बड़ा बदलाव, क्योंकि ये वो जिले हैं जो 7 दशक विकास से कहीं ज़्यादा पीछे रह गए थे, अब तेज़ विकास दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इसका सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत क्या है? वो है नो वन लीव्स बिहाइंड। मतलब ये जो विकास यात्रा है, इसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिले, आखिरी व्यक्ति तक मिले। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये नई संकल्पना की कि किस तरह से हम उन चुनिंदा जिलों को जो कि विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए हैं राज्यों के एवरेज से, उनको किस तरह से फोकस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोकल लेवल पर गवर्नेंस को सुधार कर विकास वहाँ पर फोकस तरीके से कर सकें। उसके कई सारे आयाम होते हैं, जैसे सरकारी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। उसमें इस बात की आवश्यकता होती है कि लोगों और सरकारी जो कर्मचारी हैं वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी न सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग हो बल्कि उन्हें इसके बारे में जानकारी भी हो कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ लगातार इसका रिव्यू होता रहे, मॉनिटरिंग होती रहे। तो एक फोकस तरीके से ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पुराने ही कार्यक्रमों को किस तरह से फोकस्ड और समयबद्ध तरीके से पूरा करके विकास की दौड़ तेज की जाए, इसके लिए यह कार्यक्रम है। इसके जो मुख्य 4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा वो है, और जो मेरा ख्याल है किसी भी बड़े सरकारी कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। पहला है कि हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपस में, विभिन्न तरह की योजनाओं में कैसा कोहेरेंस हो सकता है। दूसरा है कि कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, और इस कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम क्या कंपटीशन की भावना, डिफरेंट जो KPI या इंडिकेटर है, मानक हैं हमारे विकास के, उनके थ्रू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो पिछले 10 सालों में आई है वह है कि कोई भी इस तरह का बड़ा कार्यक्रम बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं हो सकता। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों में, अब तो ये 6ठा साल हो गया है, इन 6 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने बहुत सफलताएं अर्जित की हैं। बिल्कुल, वो सफलताएं ज़मीन पे दिखाई भी पड़ती है, लेकिन श्रावस्ती को लेकर किस प्रकार की स्थितियां आई, उसका हम आंकड़े का भी एक नज़र डाल लेते हैं। वीडियो वॉल पे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और जो सामाजिक आर्थिक पैमाने हैं उनमें किस प्रकार से काम हो रहा है। इन तमाम ज़िलों में अगर हम बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम स्वास्थ्य के पैमाने हैं उसकी अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं की जांच को लेकर 2018 में 16% था, ये बढ़ के अब 98% हो गया। तो ये दिखाता है कैसे तेज़ गति से काम हो रहा है। जल्दी से अगले आंकड़े पे हम आते हैं और किस प्रकार से ये बदलाव आ रहा है। बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की बात की जाए तो ये 81 से 100% हो गया, यानी कि अब कोई बच्चा छूटता नहीं है, उस दिशा में काम हो रहा है। अगले पॉइंट पर अगर हम आए तो उसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से बदलाव की बयार श्रावस्ती में दिखाई पड़ रही है। हेल्थ वेलनेस सेंटर की संख्या 23 थी 2018 में, बढ़ के 106 हो गई है, यानी कि इसका विस्तार दिखाई पड़ रहा है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के संस्थागत प्रसव की स्थिति 2018 में 82% थी जो बढ़कर 91% हो गई, हालांकि ये 100% होने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टीबी जो बीमारी है उसकी पहचान की दर 75% थी 2018 में। हम जानते हैं कि ये संक्रामक बीमारी है, लेकिन अब ये 100% है, यानी कि हर एक टीबी के मरीज की जांच और पहचान हो रही, जिससे उसके रोकथाम के लिए लगातार काम हो रहा है। इसी प्रकार से लिंगानुपात की दर की बात की जाए तो प्रति 1000 896 बच्चे हुआ करते थे, बच्चियां हुआ करती थी। इसी प्रकार से वो बढ़ के लगभग 960 के आसपास पहुंच गया। ये बढ़ता हुआ लिंगानुपात दिखाता है कि बच्चियों के लिहाज से भी स्थितियां बेहतर होती दिखाई पड़ रही हैं। जन्म के समय कुपोषित बच्चों की संख्या 2018 में 27% के आसपास थी, जो घट के 5% के आसपास हो गई। हालांकि ये 5% भी शून्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है कुपोषित बच्चों को पोषित बच्चे करने के लिहाज से जो काम चल रहा है। मनरेगा के तहत पुनर्जीवित जल स्रोतों की संख्या 2018 में महज 33 थी, जो कि बढ़ के 361 से भी ज्यादा हो गई है और इस दिशा में लगातार काम तेज गति से हो रहा है। यानी कि जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लिहाज से भी काम श्रावस्ती में देखने को मिला है। किसानों के लिहाज से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो वितरित किए जाते हैं 2018 में लगभग 23,000 के आसपास ये आंकड़ा था और जो बढ़ के अब 1,12,370 हो गया प्रति लाख आबादी के लिहाज से। तो ये दिखाता है कि लगातार तेज गति से ये आंकड़ा भी बढ़ रहा है। किसानों को संबल और सहायता प्रदान करने के लिहाज से पशुओं का भी ख्याल रखा गया है। पशुओं का टीकाकरण 9% था 2018 में, जो बढ़कर 96% हो गया है। ये दिखाता है किस प्रकार से पशुओं की भी चिंता की जा रही ताकि किसानों को सहायता मिल सके।
पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान 4% के आसपास था, ये 154% हो गया। 154 या कहा जाए 100 से ज़्यादा, इसलिए क्योंकि कई बार एक पशु के साथ में कई बार वो गर्भाधान की प्रक्रियाएं होती है, इस लिहाज से ये आंकड़ा तेज गति से बढ़ा है। तो उस लिहाज से पशुओं पर विशेष ध्यान भी कहीं ना कहीं श्रावस्ती जिले में दिखाई पड़ रहा है। विद्युत कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 65% थी, अब 100%, 100% परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिल चुका है श्रावस्ती में। इसी प्रकार से बात की जाए तो श्रावस्ती में 100% गांव जुड़ चुके हैं सड़क मार्ग से। इसके साथ साथ 100% घरों तक नल से जल, बहुत जल्दी ये लक्ष्य भी पूरा होने जा रहा है। तो ये भी अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से ढांचागत विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। संस्थागत प्रसव के लिए लगभग 80 डिलीवरी पॉइंट्स खोले हैं, तो 77 बैंक शाखाओं और 106 ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से वित्तीय समावेशन को भी श्रावस्ती में तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए एक अगले पॉइंट की भी, तो किस तरह से तमाम बदलाव वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। 182 पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया, 109 मॉडल आंगनबाड़ी बनाए गए हैं, 12 कृषि उत्पादन समूह काम कर रहे हैं, तो 13 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से भी वित्तीय समावेशन से लेकर प्रशिक्षण का काम भी लगातार तेज गति से चल रहा है। तो ये अपने आप में वो तमाम आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि कैसे श्रावस्ती में बदलाव की एक कहानी लिखी जा रही है। कृतिका शर्मा जी जिलाधिकारी हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई। कृतिका जी, खासतौर से बात की जाए तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये बड़ा एक गैप था, इसको पूरा करने के लिहाज से क्या बड़े कदम आप लोगों ने उठाए ताकि इस गैप को पूरा किया गया? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं बताना चाहूँगी कि नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए श्रावस्ती एयरपोर्ट को हाल ही के दिनों में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि संत कबीर नगर जिले से चल करके बहराइच को कनेक्ट करने वाली रेल लाइन जो श्रावस्ती और बलरामपुर होके जाएगी, उसके लिए भी अलाइनमेंट फिक्स कर लिया गया है और श्रावस्ती में बिछने वाली ये पहली रेल लाइन होगी, तो जिसको लेकर भी जनपद वासियों में बहुत हर्षोल्लास है। इसके अलावा हमारे यहाँ, जैसा कि आपने अभी अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, जितने भी तहसील मुख्यालय हैं, ब्लॉक मुख्यालय हैं और 250 से ज़्यादा की आबादी वाले जो मजरे हैं, सभी ऑल वेदर रोड से ब्लैक टॉप रोड से कनेक्ट कर लिए गए हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब अपने भवनों में संचालित हैं और लगभग 77% को हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसके अलावा भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत हमारे सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत सचिवालयों में ब्रॉडबैंड की सेवा बहुत जल्द उपलब्ध करवाने हम लोग जा रहे हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपने दिखाया, जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे यहाँ 100% घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है। तो ये हमारे यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हमने हाल के दिनों में किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन में, इसका मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा समझती हूँ सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से है। हमारे यहाँ क्योंकि बौद्ध स्थल बहुत ही प्रोमिनेंट बौद्ध स्थल है, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उद्यम को और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पिछले 1 साल में हमारे यहाँ लगभग 2500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव जनपद श्रावस्ती में अकेले आए हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुंच भी लोगों तक बेहतर होगी। और इसके अलावा मैं मानती हूं कि कृषि के विविधीकरण में, तो मिलेट्स का क्योंकि ये साल मनाया जा रहा है, तो कृषि के विविधीकरण में और कृषि की उत्पाद को मार्केट तक ले जाने में भी हमें सुविधा मिलेगी। तो मैं मानती हूं कि फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है देश को, उसमें श्रावस्ती एक बेहतरीन भूमिका निभा पाएगा। बिल्कुल, ये शायद एक विश्वास दिखाता है कि एक जिले को भी यूनिट की तरीके से जब काम किया जाए तो क्या एक विश्वास आता है कि देश की अर्थव्यवस्था में भी हम एक योगदान बड़ा दे सकते हैं। ये विश्वास युगल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो 7 दशक तक नहीं हुआ अब हो रहा है। फिजिकल डिजिटल कनेक्टिविटी हो या फिर सामाजिक आर्थिक योजनाएं हो, वित्तीय समावेशन हो, जब ये होता है तो लोगों को विश्वास पनपता है और एक क्वांटम जंप विकास को दिखाई पड़ता है। क्या आपको लगता है कि नीति आयोग के माध्यम से और केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग और सहायता के माध्यम से क्या एक बड़ा परिवर्तन इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आपने श्रावस्ती की सुंदर विकास यात्रा देखी, यही विकास यात्रा बाकी 112 जो आकांक्षी जिले हैं उनमें भी दोहराई जा रही है, उनमें हुई है। और पिछले 10 वर्षों में हुए इस कार्य का, और ख़ासकर ये पिछले 5 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का ही एक परिणाम है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, अभी हाल ही में नीति आयोग ने जो आंकड़े इसमें जारी किए हैं, करीब करीब 25 करोड़ लोग ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उबार लिए गए हैं। ये जो कार्यक्रम है, इसका सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिख रहा है ज़मीन पर,
और जो पहले से ही मौजूद कार्यक्रम थे उनको किस तरह से फोकस तरीके से, जैसे श्रावस्ती में आपने दिखाया और हमने कई सारे और जगहों पर भी देखा है, उससे ये विकास यात्रा और जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है उसको पूरा करने में बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। जी कृतिका जी, क्योंकि एक महिला अधिकारी के नाते आप श्रावस्ती में एक वहाँ की जो प्रशासनिक टीम है उसको लीड कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक महिला अधिकारी के नाते महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, पोषण की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किए? क्योंकि उस नाते शायद एक जन सहयोग जब लेने की ज़रूरत होती है उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिला होगा एक महिला के नाते, जब आप ज़मीन पर लोगों को अप्रोच करने के लिए पहुँची होंगी। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी जस्ट लाइक दी सोसाइटी पुरुष प्रधान है अभी भी, लेकिन फिर भी अब काफ़ी सारी सर्विसेज के माध्यम से और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब इतने ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर हो गए हैं कि काफ़ी सारी महिलाओं को मौका मिल रहा है पुरुषों के साथ इसमें प्रतिभाग करने का। तो काफ़ी सारे ऑफिसर्स अब IAS और PCS क्लियर करके सर्विसेज में आ रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जनसंख्या का 50% आबादी हम लोग हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक विकास में या जहां तक स्वास्थ्य और पोषण की बात है उसमें महिलाओं का प्रतिभाग उनके लिंगानुपात के बनिस्बत नहीं है। लेकिन इसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है पिछले 7 सालों में या 1 दशक में। मैं कहूँगी सभी विभाग अपने यहाँ जेंडर बजटिंग करने लगे हैं और कुछ विभाग जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला परिवार कल्याण, तो इनका लाभार्थी जो वर्ग है वो 90% महिलाएं हैं। तो स्वास्थ्य में हमारे यहाँ आशा और आंगनबाड़ी जो हैं वो फैमिली प्लानिंग से लेकर के और निशुल्क डिलीवरी की सुविधाएं उपकेंद्र पे उपलब्ध करवाती हैं, पुष्टाहार उपलब्ध करवाती हैं, चाइल्डहुड डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा टेक होम राशन, हॉट कुक्ड मील वगैरह भी प्रसूति महिलाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा श्रावस्ती में लगभग 7000 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं और कुछ महिला स्पेसिफिक हमारे यहाँ FPOs हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। उनका मार्केटिंग लिंकेज और उनका बैंकिंग ट्रांजैक्शन और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग वगैरह की ट्रेनिंग उनको देकर के उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 बहुत ही मॉडर्न कन्वेयर बेल्ट ऑपरेटेड मशीनरी है जिसमें टेक होम राशन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और हमारे जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और पोषण समिति के माध्यम से हर महीने मेरे द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की सघन समीक्षा की जाती है। एंड बीइंग अ वुमन मेरे लिए ना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है ना आसान होता है, बिकॉज आई डू नॉट लुक एट माई सेल्फ एज अ वुमन। मैं खुद को अधिकारी समझती हूँ, लेकिन यह है कि जब मैं महिलाओं से मिलने जाती हूँ तो मेरा जो उनसे जिस तरह का कनेक्शन है वो ज़्यादा सहज होता है कंपेयर टू अ मेल ऑफिसर। बिल्कुल यही चीज़ मैं समझना भी चाहता था कि समाज में महिलाओं से संवाद करने में एक सहजता कहीं ना कहीं अधिकारी को भी रहती है और शायद वो अनुभव आपका भी रहता है। कोई आपको लगता है कि पहले जिन जिलों में अधिकारी जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन युवा अधिकारियों ने एक सोच को बदला है, विकास के नए पैमाने दिए हैं, अब बात जिले से ब्लॉक लेवल पे जा रही है, आपको लगता है कि उस दिशा में किस प्रकार के बदलाव के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे? युगल जी। देखिए, ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है विकास में, विकास खंड काफ़ी महत्वपूर्ण इकाई है। तो आप ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसकी सफलता के बाद यह सोचा गया कि इस विकास को एक और अगले स्तर तक ले जाया जाए। इसलिए विकास जो ये आकांक्षी विकास कार्यक्रम है यह आरंभ किया गया पिछले ही साल जनवरी में। इस आकांक्षी विकास कार्यक्रम में बेसिकली 4 चीज़ें सोची गई। पहली चीज़ ये थी कि ब्लॉक फोकस करके, खासकर हम लोगों ने इसमें 500 ब्लॉक देश भर से चुने, 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो उनमें भी यही था कि इनको कैसे हम इकाई बनाएं, विकास की त्वरित इकाई एक बनाएं। जी। तो जो 4 मेन चीज़ें इसमें सामने आई थी, सबसे पहले वो ये था कि क्या हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो विकास खंड हैं, ये ब्लॉक्स हैं, वो किन किन मामलों में थोड़ा पीछे रह गए हैं। दूसरा कि क्या हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं इनके अधिकारियों की, ताकि वो विकास यात्रा को तेज गति प्रदान कर सकें। तीसरा, क्या वह एक विकास खंड की स्ट्रेटेजी बना सकें, एक विकास का जो ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हैं उसे बना सकें, बहुत सिंपल सॉट एनालिसिस करके कि क्या उनकी स्ट्रेंथ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या वीकनेसेस हैं और क्या थ्रेट्स हैं। इसके अलावा साथ में ये भी सोचा गया कि हम नीति आयोग में एक ऐसा पोर्टल बनाएं जहां की अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे कि हर ब्लॉक में क्या किस तरह का काम हो रहा है। चौथा, ब्लॉकों की सहायता के लिए, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम हमें
राज्य सरकारों का, जिलों का बहुत बेहतरीन इसमें सहयोग मिला है। उन्होंने इस कार्यक्रम को अपनाया है, आगे बढ़ाया है। तो हमने नीति आयोग में ये सोचा गया है कि हर ब्लॉक में इस तरह के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल लेवल पे सहयोग देने के लिए एक ब्लॉक फेलो भी हम लोग दे रहे हैं। तो यह कार्यक्रम और तेजी से अब बढ़ चला है और हमें उम्मीद है कि जितना सक्सेसफुल आकांक्षी जिला कार्यक्रम था उतना ही ये ब्लॉक लेवल पे भी होगा, क्योंकि होगा। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। कृतिका जी, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड्स में अगर आप दे सके, क्योंकि ये पूरा आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक को लेकर प्रधानमंत्री के सोच और विजन को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत शॉर्ट आंसर। अभी बहुत हाल ही के दिनों में चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें हर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रतिभाग किया गया था और एक किसी प्रेजेंटेशन के क्रॉस क्वेश्चनिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप ये जो 5 साल की प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग लेके चल रहे हैं इसको घटा करके 1 या 2 साल के लिए करिए। तो उनकी इस सोच से मैं बहुत प्रभावित हुई एंड इट स्टक विथ मी कि वो जो कह रहे कि जो 5 और 10 साल की लंबी प्लानिंग हम लोग करते हैं, इससे न सिर्फ हमारी जो प्रगति की गति है वो कम हो जाती है, बल्कि ये सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि अधिकारी चेंज हो जाता है और जो अगला अधिकारी आता है वो उतना उसको इनिशिएटिव लेके या अपना करके वो काम नहीं करता है। बिल्कुल, वो व्यवहारिक सोच कहीं ना कहीं शायद कम समय में तेज गति से बढ़े। कम समय में बिल्कुल। 30 सेकंड्स में युगल जी, आपको लगता है प्रधानमंत्री के इस विजन को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बड़ी चीज़ है। जब पहले हम लोग जिन्हें पिछड़ा जिला कहते थे, उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा नहीं वो आकांक्षी जिले हैं। ये जो शब्दावली में ही उन्होंने दिया, इसी से इतना इंस्पिरेशन मिलता है। फॉर एग्जांपल कुछ देशों में जो वेस्ट वाटर होता है उसे वो लोग वेस्ट वाटर नहीं कहते, वाटर तो हमेशा का नया रिसोर्स है, वो उसे कहते हैं यूज्ड वाटर। तो ये बात कहना कि नहीं, सबकी आकांक्षाएं हैं, सबकी आकांक्षाएं जुड़ने से हैं, विकसित होने से हैं। बिल्कुल, तो और शायद ये सोच परिवर्तन ये जो से ही इंस्पिरेशन है उनकी, ये बहुत बड़ी चीज है और वो कॉन्स्टेंटली इसे मॉनिटर करते हैं। अभी हाल ही में संकल्प सप्ताह में उन्होंने कहा कि मैं साल में इसको रिव्यू करता हूँ और जितना इंटरेस्ट वो लेते हैं इस नए इनोवेशन में, जो उनका ही अपना दिया हुआ विजन है, वो बहुत बड़ी चीज है सबके उत्साहवर्धन के लिए। बिल्कुल, और शायद इसीलिए बड़ा एक बदलाव जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कृतिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, युगल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम भारत के बढ़ते कदम में हम लगातार देश के आकांक्षी जिलों की विकास की यात्रा की पड़ताल करते रहेंगे। अगले अंक में किसी और जिले की विकास यात्रा के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।